बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जून 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद अल मुजम्मा और अल कसीम के दरमियान चलने वाली अल शुमाल ट्रेन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने रियाद अल मुजम्मा और अल कसीम के दरमियान चलने वाली अल शुमाल ट्रेन की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। 3 जुलाई 2022 से अमल दरामद किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक सार इंतजामिया ने बयान में कहा कि अल शुमाल ट्रेन के नए निज़ाम मुलाकात के तहत हफ्ते में 44 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से कुछ सुबह और कुछ शाम के लिए खास होंगी। इन ट्रेनों पर हफ्ते में 19,000 नशिस्तें मुहैया होंगी। इजाफी ट्रेनों के औकात की तफसीलात सार की वेबसाइट से दरियाफ्त की जा सकती हैं। याद रहे कि सार कंपनी ने ऐलान किया था कि मुतअद्दिद स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए उबर सर्विस भी मुहैया होगी। सऊदी अरब में शदीद गर्मी कई शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा, सऊदी अरब के कई शहरों में जुमे के दिन दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड की हद को अबूर कर गया। इस साल मौसम गर्मा में शदीद हरारत का नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है। अल अखबारिया के मुताबिक तर्जुमान ने बताया कि अभी हम मौसम गर्मा के शुरू में हैं। इस साल गर्मी जल्द शुरू हो गई। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने का इम्कान है। 50 सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर मुतवक्के है। इतलात के मुताबिक जुमे को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मतला बरआलूद रहा, जबकि जज़ान असीर और बाहा में गरज चमक के साथ बारिश की इतलात हैं। मक्का मुकरमा के बालाई इलाके भी इससे मुतासिर हुए। आज़मीन हज के खैमों में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सऊदी महकमा शहरी दफा ने कहा कि मशार मुकद्दसा में सरकारी इदारों के दफातर और हाजियों के खैमों में किसी भी साइज़ के गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, उन पर पाबंदी है। यकम ज़िलहज्जा 1443 हिजरी से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा कि मीना मुज़ल्फ़ा और अरफात में गैस सिलेंडर ले जाने और इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी इदारों के ताउन से नाफिज किया जाएगा। जिस सरकारी इदारे या हज्जाज के खैमे में गैस सिलेंडर रखा मिल जाएगा या उसे इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा, फौरी तौर पर जब्त कर लिया जाएगा। गैस सिलेंडर लाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमा शहरी दफा का कहना है कि निगरान टीमें मिना मुज़ल्फ़ा और अरफात में तफ्तीशी मुहिम के जरिए पाबंदी के निफाज को यकीनी बनाएगी। वाज़ेह है कि ये पाबंदी आज़मीन हज की सलामती के लिए लगाई गई है। महकमा शहरी दफा का कहना है कि आज़मीन हज की सलामती के लिए जो हदायत जारी की जाती हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। सऊदी शहरियों को थाईलैंड जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी शहरियों को थाईलैंड जाने के लिए एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक थाईलैंड हुकूमत ने फैसला किया है कि सऊदी शहरियों को एयरपोर्ट पर 30 दिन का वीज़ा जारी किया जाएगा। हुकूमत ने कहा, सऊदी शहरियों को वीज़े से इस्तिस्ना के फैसले का निफाज 9 जुलाई से होगा। रियाद में थाई सफारत खाने ने कहा, दोनों मुल्कों की सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद हुकूमत ने सऊदी शहरियों को पेशगी वीज़ा लेने से इस्तिस्ना देने का फैसला किया था। अब हुकूमत ने बाकायदा नफाज की तारीख का ऐलान कर दिया है, जबकि सियाहती इदारे सऊदी शहरियों के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गल्फ रेडियो टीवी फेस्टिवल सऊदी ब्रॉडकास्टिंग के सबसे ज़्यादा गोल्डन अवार्ड। सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने बहरीन में होने वाले गल्फ रेडियो एंड टीवी फेस्टिवल के 15वें एडिशन में सबसे ज़्यादा गोल्डन अवार्ड जीते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद अल हारसी, एसपीए के सरबराह फहद अल अकरान, गल्फ रेडियो टीवी के डायरेक्टर जनरल मजरी अल कहतानी और जीसीसी ममालिक में रेडियो टीवी के कई अहदेदार शरीक थे। सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने 5 गोल्डन और 5 सिल्वर के अवार्ड जीते हैं। 2,14,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए अब तक 2,14,000 से ज़्यादा आज़मीन हज जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि हज परवाज़ों के आगाज़ से अब तक 1,89,447 आज़मीन मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। बरी रास्ते से 17,344 आज़मीन हज अल हिजरा इस्तकबालिया सेंटर से मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। वज़ारत ने बताया कि 1,30,308 आज़मीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँच गए हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा में मौजूद मुस्लिम ममालिक के आज़मीन की तादाद 83,882 है। वज़ारत ने बयान में कहा कि आज़मीन हज की खिदमत और उनकी यादों को खुशगवार बनाने के लिए 24 घंटे कोशिश हैं। याद रहे, कोरोना के बाद ये पहला हज है जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को इजाज़त दी गई है। इस साल 10 लोग हज अदा करेंगे। आंसुओं की कहानी, सऊदी डॉक्टर की 10 साल बाद अपने जर्मन प्रोफेसर से मुलाकात।
सऊदी डॉक्टर और उनके जर्मन प्रोफेसर 10 साल बाद मुलाकात हुई तो खुशी से रोने लगे। सऊदी डॉक्टर ने अपने जर्मन प्रोफेसर से ममनूइयत का इजहार करके दिल जीत लिया। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए सऊदी कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक जनरल जो डॉक्टर हैं मोहम्मद अल जहरानी ने असी रीजन में अपने जर्मन प्रोफेसर नॉर्बर्ट रेंकल से जो पायनियर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं उनसे मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे से 10 साल से नहीं मिले थे। 2013 में जर्मन अस्पताल में पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मुझे आला तालीम के लिए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि मेरे जर्मन प्रोफेसर से राब्ते उनकी बीमारी की वजह से मुनक़ता हो गए थे। मुलाकात हुई तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो असी रीजन दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जनरल सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे। उनका कहना था जर्मनी में वो मुझे अपने घर भी लेकर गए, फैमिली से भी मिलवाया। अचानक प्रोफेसर ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए तो उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, उनका मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया था। और 70 साल जर्मन प्रोफेसर को असी रीजन में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी के लिए बुलाया गया था। प्रोफेसर को जर्मनी में कैंप के दौरान तमाम बातें याद थी, छोटी छोटी बातों का तज़किरा करके खुशी महसूस कर रहे थे। उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नाकाबिले फरमोश है। सऊदी डॉक्टर का कहना है कि जर्मन प्रोफेसर से मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद रहूँगा। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सेक्टर के सऊदी कारकुनान की कम से कम तनख्वाह कितनी है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक पब्लिक इदारों में मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सेक्टर के सऊदी कारकुनान की कम से कम तनख्वाह 9,000 रियाल मुकर्रर कर रखी है। तनख्वाह तजर्बे के लिहाज से हर साल बढ़ती जाएगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से जो सऊदीज़ेशन की गाइड बुक जारी की गई थी उसके मुताबिक स्पेशलिस्ट और इंजीनियरिंग से मुंसलिक असामियों पर तैनात किए जाने वाले सऊदियों की कम से कम तनख्वाह 8,400 रियाल और जो इंचार्ज है उसकी तनख्वाह 7,000 रियाल मुकर्रर की गई थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कंपनियों में सऊदियों की तनख्वाहों में कमी बेशी का दारोमदार इस बात पर है कि मुलाजमत तलब करने वाले कितने हैं और मुलाजमतें कितनी हैं। सरकारी गाइड बुक के मुताबिक मेंटेनेंस और ऑपरेशनल सेक्टर में मुलाजमतों की दर्जाबंदी 6 कैटेगरी में की गई थी। दारोमदार डिग्रियों और उनके शोबे के एक्सपीरियंस पर था। वाज़ेह है कि 6 सरकारी इदारे जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेक्टर की सऊदीज़ेशन की मुहिम में हिस्सा लिया था। वजारतों के अलावा सरकारी मनसूबों और अखराजात की कारकर्दगी बेहतर बनाने वाला इदारा, फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड और टेक्निकल ट्रेनिंग का आला इदारा, ये तमाम इदारे इसमें शामिल होते हैं। यमन में बारूद सुरंगें साफ़ करके सऊदी प्रोजेक्ट में मज़ीद 1 साल की तोसी। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत में यमन में 33.292 मिलियन डॉलर की लागत से हौसी बागियों की नस्ब करदा बारूद सुरंगें साफ़ करने के सऊदी प्रोजेक्ट मसाम को मज़ीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2018 में शुरू होने वाले इस मनसूबे ने यमन से तकरीबन 3,47,000 मुख्तलिफ किस्म की एंटी पर्सनल और एंटी टैंक बारूदी सुरंगें साफ़ की हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद के सुपरवाइज़र ने कहा कि इस माहदे की तजदीद यमनी भाइयों की जानिब से मरकज़ की जिम्मेदारी के एहसास का हिस्सा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।